हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे होगा जिसकी भुजा 6 मीटर दिया हुआ है। तो ए नंबर का सोल्व करिए, ए नंबर का आप लोग सोल्व करिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा फार्मूला होता है। भुजा कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 गुने 6 लिख दीजिए, और मीटर है तो मीटर भी लिख दीजिए। तो 6 से 6 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 36। m से m में गुना करिएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों b नंबर है, यानी भुजा बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, या भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो भुजा कितना दिया हुआ है तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, और 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करिएगा तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुना करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार सी प्रश्न है भुजा दिया हुआ है, भुजा बराबर कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, अब भुजा बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप कर दीजिए। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 12 गुने 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद डी नंबर प्रश्न है दोस्तों, डी नंबर प्रश्न है 25 मीटर। तो यहाँ पे डी नंबर सोल्व करिए। डी नंबर प्रश्न है भुजा बराबर 25 मीटर, इसलिए हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है 25 मीटर, तो 25 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा तो 25 गुने 25 यानी 625, अब मीटर से गुना करिएगा मीटर में तो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 25 मीटर का आंसर होगा 625 मीटर। और ई नंबर प्रश्न है दोस्तों भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए नंबर का सोल्व करना है। लंबाई यानी एल बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और बी बराबर यानी चौड़ाई बराबर भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर।
आपको निकालना क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है। अब लंबाई बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई के नीचे 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों गुना में है तो गुना कर दीजिए, तो 8 छक 48 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आंसर आता है। बी नंबर प्रश्न है दोस्तों, लंबाई है 14। बी नंबर प्रश्न है, बी का सोल्व करो। लंबाई दिया हुआ है 14, तो एल बराबर 14 सेंटीमीटर तथा बी यानी चौड़ाई बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, तो निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए और गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई 11 दिया हुआ है, तो 11 लिख दीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद 14 गुने 11 करना है। कितना करना है, तो 14 गुने 11। तो 14 गुने 11 करने के बाद कितना आएगा, तो 14 गुने 11 करिएगा तो 154 आएगा। सेंटीमीटर गुना करिएगा तो सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर क्वेश्चन है, एल बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 9 सेंटीमीटर। सी बराबर लिखिए, सी का सोल्व कीजिए। एल बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 9 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है फार्मूला। तो लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर गुने बी, यानी बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे 18 के पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, तो 9 बार पढ़ना है। तो 18 9 कितना होता है, तो 162 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डी नंबर प्रश्न है, लंबाई बराबर 28 मीटर और चौड़ाई बराबर 17 मीटर। तो यहाँ पे डी बराबर आप लिखिएगा लंबाई बराबर दिया हुआ है कितना, तो एल बराबर 28 मीटर तथा बी बराबर 17 मीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है, तो लंबाई के नीचे पे 28 गुना दे दीजिए। बी यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है, तो 17
एल कितना दिया हुआ है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई 28 मीटर दिया हुआ है, तो 28 मीटर लिख दीजिए। अब बी यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 17 मीटर, तो 17 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 28 मीटर और गुने 17 मीटर दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे गुना करिएगा तो 476 मीटर, मीटर गुना करिएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार एल बराबर 38 मीटर तथा बी बराबर 15 मीटर, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 38 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए।